हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केवी क्लासेस। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 विच इज़ गिव एंड टेक। इस चैप्टर में हम लोग एड्स एंड सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों ने जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसका नोटिस मिल जाए। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपको वन सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग वंस और टेंस देखते हैं। तो हमने यह पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे 110 होता है, 110 में टोटल 10 चीज़ होती हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम कहते हैं 110 इज इक्वल टू 10। 11 को हम लोग बोलते हैं 10 प्लस 1। 10 प्लस 1 मीन्स 10 प्लस 1। 10 को हम कहते हैं 110 एंड 1 को बोलेंगे 1 वंस। ठीक है, तो 11 विल बी इक्वल टू 110 एंड 1 1। ठीक है, नेक्स्ट इज 12। 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 2। तो 10 प्लस 2 जब हम करते हैं तो वो होता है 110 एंड 2 वंस। वेरी गुड। नेक्स्ट है 13। 13 को क्या लिखेंगे? 110 प्लस 3 वंस। 110 का मतलब होता है 10, 3 वंस का मतलब होता है 3, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 110 एंड 3 वंस। इसी प्रकार से 22 को लिखेंगे 20 प्लस 2। 20 होता है 2 टेंस प्लस 2 वंस, तो 22 इज इक्वल टू 2 टेंस एंड 2 वंस। इसी तरह से 34 इज इक्वल टू 30 प्लस 4। 30 मीन्स 3 टेंस एंड 4 वंस। ठीक है, तो इनको यूज करके हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। स्टोरी है किनारे की। किनारे सेल्स बेड्स इन द बाजार। ठीक है, सी सेल्स लूज बेड्स एंड नेकलेस ऑफ 10 बीड ईच। वो कुछ लूज बीड सेल करती है, ठीक है, बाजार में। तो सी सेल्स लूज बीड्स, वो कुछ लूज बीड्स को सेल करती है। ठीक है, एंड नेकलेसेस जो इस तरह से हैं, कुछ उसमें 10 बीड्स हैं। ठीक है, राजिया वांट्स 12 बीड्स। राजिया को 12 बीड्स चाहिए। सो किनारे गिव्स हर 1 नेकलेस एंड 2 लूज बीड्स। तो राजिया को अब 12 बीड्स खरीदनी है, तो किनारे ने उसे 1 नेकलेस और 2 लूज बीड्स दिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किनारी ने ऐसा क्यों किया। तो राजिया को टोटल 12 बीड्स चाहिए था। ठीक है, और किनारे ने उसे एक नेकलेस दिया जिसमें कि 10 बीड्स थे, है ना। तो जब 10 बीड्स का एक नेकलेस दे दिया एंड 2 लूज बीड्स दे दिए उसको, तो टोटल कितने हो गए बताओ? टोटल 12 बीड्स हो गए। ठीक है, तो 10 प्लस 2, एक नेकलेस में 10 बीड्स और 2 लूज बीड्स हैं, तो 10 प्लस 2 टोटल कितने बीड्स हो गए? 12, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? नाउ यू फाइंड हाउ मेनी नेकलेस एंड लूज बीड्स द अदर चिल्ड्रन। तो जो और बीड्स जो ले रहे थे, जो नेक्स्ट बच्चे, तो उनके लिए हम काउंट करेंगे। ठीक है, कितने नेकलेस और बच्चे ले रहे थे। नेक्स्ट कौन है? रीमा। रीमा ने कितने बीड्स लिए? 17। तो 17 में कितने नेकलेस लगेंगे बताओ? 17 में 17 इज इक्वल टू क्या होता है? 110 एंड 7। तो यहाँ पर एक नेकलेस में कितने बीड्स हैं? 10 बीड्स हैं, तो 110 की जगह क्या लिखेंगे? 1 नेकलेस। ठीक है, एंड 7 लूज बीड्स हो जाएंगे ना। तो 110 प्लस 7 लूज बीड्स, तो 110 मीन्स 1 नेकलेस,
1 नेकलेस प्लस 7 लूज बीड्स। ओके ओके। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, आरिफ। आरिफ ने क्या किया है, आरिफ ने क्या किया, आरिफ को कितने चाहिए, आरिफ को 24 बीट्स चाहिए। ठीक है, 24 बीट्स चाहिए। ठीक है, तो 24 को हम अगर अलग अलग करेंगे, वंस और टेंस में डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 वंस, है ना, 20 प्लस 4, 20 इज इक्वल टू 2 टेंस और प्लस 4 वंस। ठीक है, तो आरिफ को टोटल यहाँ पर 2 नेकलेस चाहिए, क्योंकि एक नेकलेस में 10 बीट्स हैं, तो 2 नेकलेस में कितने हो गए, 20 बीट्स। ठीक है, तो 20 बीट्स और 4 बीट्स अलग से, तो 20 बीट्स प्लस 4 बीट्स इज इक्वल टू 24 बीट्स। ओके, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है यहाँ पर सोनू। ठीक है, तो सोनू को यहाँ पर कितने बीट्स चाहिए, बताओ, किनारी दे रही है ना सोनू को, कितने किनारी जो है सोनू को कितने बिट्स दे रही है, 35। तो 35 इज इक्वल टू 30 प्लस 5, तो 30 मीन्स 30 में कितने टेंस होंगे, 3 टेंस और 5 वंस, तो 3 टेंस का मतलब 30, है ना, तो 30 प्लस 5 मीन्स 3 टेंस प्लस 5 वंस, तो 30 बीट्स में कितने नेकलेस लगेंगे, एक नेकलेस में 10 बीट्स लग रहे हैं, है ना, तो जब एक नेकलेस में 10 बीट्स लग रहे हैं तो 3 नेकलेस में 30 बीट्स लग जाएंगे, है ना, तो यस 30 मीन्स 3 नेकलेस प्लस 5 लूज बीट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कितने हैं, कौन है, सिमर। सिमर ने टोटल कितने बीट्स लिए हैं, 31, तो 31 इज इक्वल टू 30 प्लस वंस, 30 मीन्स 3 टेंस प्लस वंस, 1 वंस, है ना, तो 30 बीट्स है ना, 30 बीट्स प्लस 1 वंस, तो 30 में कितने नेकलेस होंगे, यस 3 नेकलेस, तो 3 नेकलेस प्लस 1 लूज बीट्स। तो इसी तरह से किनारी ने सिमर को 3 नेकलेस एंड 1 लूज बीट्स दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड रीमा टुगेदर। तो राजिया और रीमा ने कितने बीट्स लिए, ठीक, राजिया ने कितने बीट्स लिए, 12 और रीमा ने 17, 1 टेंस प्लस 2 लूज बीट, और रीमा ने कितने लिए थे, 17, 17 में 10 प्लस 7, 10 की जगह हम लिख सकते हैं 1 नेकलेस, तो 1 नेकलेस प्लस 7 लूज बीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि रीमा ने 17 बीट्स लिए विच वाज इक्वल टू 110 17। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रीमा ने एक नेकलेस और 7 लूज बीट्स लिए। ठीक है, तो टोटल इन दोनों ने कितने बीट्स लिए हैं, वही हमें यहाँ फाइंड करना है। ठीक है, तो राजिया हैज 1 नेकलेस एंड 2 बीट्स, रीमा हैज 1 नेकलेस एंड 7 बीट्स। ठीक है, तो राइट, यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 110 12 लिख दिया एंड 12 में प्लस क्या करना है, 17। ठीक है, तो अगर हम देखो वन वंस जो होगा तो वंस की जगह वंस लिखेंगे और टेंस की जगह टेंस लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर तो जो टेंस की जगह हम क्या लिखेंगे, नेकलेस के नीचे 1 लिखेंगे, 1 टेंस प्लस 2 वंस। ठीक है, तो इस तरह से लिखने के बाद हम लोग ऐड करेंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट लेट अस टेक ऑल द लूज बीट्स टुगेदर एंड काउंट। सबसे पहले जो लूज बीट्स होंगे उनको हम लेंगे और उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो रजिया के ऊपर वाले हैं और रीमा के नीचे वाले बीट्स हैं, है ना। ओके, तो रजिया के 2 लूज बीट्स थे और रीमा के कितने लूज बीट थे, 7, तो 2 प्लस 7 को हम जब काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस 9। ठीक है, तो लूज बीट्स वाला कॉलम तो पूरा हो गया, है ना, 2 प्लस 7 को काउंट करके हमने लिख दिया, तो देयर आर 9 लूज बीट्स।
so I write 9 in this box. ओके, तो 9 लूज ब्रिक्स है ना, तो इनको हम यहाँ पर 9 लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट इज नाउ टेक ऑल द नेकलेसेस टुगेदर एंड काउंट. तो अब हम सारे नेकलेस को काउंट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे. तो टोटल नेकलेस कितने हैं? राजिया के पास कितने नेकलेस हैं? एक. और रीमा के पास कितने नेकलेस हैं? एक. तो टोटल हम दोनों को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2. तो जब हमने टोटल काउंट किया तो टोटल कितना हो गया? कितने टेंस और कितने वंस? यस, 9 वंस एंड 2 टेंस. ओके, I got it. Razia and Rima have 2 necklaces and 9 beads in all. तो हमें समझ आ गया कि राजिया एंड रीमा के पास अब टोटल 2 नेकलेस और 9 बीड्स हैं. ठीक है, दैट इज राइट. राजिया एंड रीमा हैव 29 बीड्स इन ऑल. तो राजिया और रीमा के पास कुल 29 बीड्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टेंस और वंस को काउंट करना सीखा. ठीक है, मीन्स वंस जो होता है तो उसको वंस के साथ में काउंट करते हैं, और जो टेंस होता है उसको हम टेंस के साथ में काउंट करते हैं. ठीक है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिस टाइम. हाउ मेनी बीट्स आर टेकन बाय राजिया एंड सोनू. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर लिस्ट में देखेंगे तो रजिया को कितने मिले और सोनू को कितने मिले. तो रजिया ने टोटल कितने 12 बीट्स लिए थे और सोनू ने कितने लिए थे? 35. तो हमने अगर ऊपर लिस्ट में देखेंगे, देखिए रजिया के पास देखा 12 बीट्स हैं और सोनू के पास 35 बीट्स हैं. ठीक है, रजिया के पास एक नेकलेस एंड 2 लूज बीट्स थे और सोनू के पास 3 नेकलेस एंड टोटल लूज बीट्स कितने थे? 5. ठीक है, तो नेकलेस की जगह नेकलेस के साथ में नेकलेस काउंट करेंगे और लूज बीट्स के साथ में लूज बीट्स काउंट करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये 2 और 5 किसके नीचे लिखा हुआ है? वंस के नीचे. और 1 एंड 3 नेकलेस के बीच में, मीन्स ये टेंस में काउंट होगा एंड ये वंस में काउंट होगा. तो रजिया के पास टोटल कितने नेकलेस थे? एक नेकलेस एंड 2 लूज बीट्स थे. तो यहाँ पर एक नेकलेस एंड 2 बीट्स लिख दिए. ठीक है, सोनू के पास टोटल कितने थे? 3 नेकलेस एंड 5 लूज थे. ठीक है, तो ऊपर 12 हो गया और नीचे 35 हो गया. अब हमें इसको एडिशन करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितने भी लूज बीट्स हैं इनको हम ऐड करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो वंस में आएगा वो लूज बीट्स काउंट होंगे. ठीक है, टोटल लूज बीट्स कितने हैं? 2 प्लस 5. ठीक है, तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7. ठीक है, टोटल लूज बीट्स कितने हो गए? 7. ओके, नेक्स्ट हम अब नेकलेसेस को काउंट करेंगे. ठीक है, तो रजिया के पास 1 नेकलेस है एंड सोनू के पास 3 है. तो 1 एंड 3 कितने हो गए? यस, 4. तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. तो टोटल नेकलेसेस इज इक्वल टू 4 एंड टोटल लूज बीट्स इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 47. यस, तो यहाँ पर सबसे नीचे क्या लिखेंगे? 47 बीट्स आर टेकन बाय रजिया एंड सोनू, है ना. तो यहाँ पर अगर हम नेकलेस एंड लूज बीट्स में काउंट करेंगे तो 4 नेकलेस एंड 7 लूज बीट्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? 1 एक्स्ट्रा नेकलेस. ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सीखते हैं. तो रीमा एंड आरिफ, बीट्स टेकन बाय रीमा एंड आरिफ. रीमा ने टोटल 17 बीट्स लिए हैं एंड 1 नेकलेस एंड 7 बीट्स. ठीक है, 17 इज इक्वल टू, बताओ 17 इज इक्वल टू कितना होता है? यस, 10 प्लस 7. अब 10 को हम क्या बोलते हैं? 110. ठीक है, एंड 7 वंस, है ना. तो मीन्स 17 मीन्स 110 प्लस 7. ठीक है, अब इसी तरह हम देखते हैं कि आरिफ को कितने मिले हैं? 2 नेकलेस एंड 4
लूज बीड्स। यस, तो 2 नेकलेस मीन्स बताओ 2 नेकलेस अगर लिए है तो उसके पास कितने बीड्स होने चाहिए? 1 नेकलेस में 10 बीड्स हैं, तो 2 नेकलेस में कितने बीड्स होंगे? 20। ठीक है, 2 नेकलेस में 20 बीड्स एंड 4 सिंगल लूज बीड्स। ठीक है, तो अब हम दोनों ये पता करना है कि दोनों ने मिल करके कुल कितने बीट्स लिए है। ठीक है, सबसे पहले हम लूज बीट्स को काउंट करेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम रीमा के लूज बीट्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो रीमा हैज 17 बीट्स एंड आरिफ हैज 24। तो हमने देखा रीमा के पास 17 बीट्स हैं, तो 17 के जो लूज बीट्स हैं उसमें को काउंट करो। तो लूज बीट्स रीमा के पास कितने हैं? 7। एंड आरिफ के पास कितने लूज बीट्स हैं? 4। तो 7 एंड 4 को जब काउंट करेंगे तो वो वंस में आएगा, क्योंकि ये लूज बीट है ना। यस, तो यहाँ पर जब 7 एंड 4 को काउंट करेंगे तो कितना होगा? काउंट करो, 7 में 4 ऐड करो, 7 के बाद 8 9 10 11। यस, तो यहाँ पर 11 लूज बीट्स होंगे। तो देयर आर 11 लूज बीट्स। व्हाट डू आई हैव? आई राइट इन दिस ब्लू बॉक्स। यस, तो यहाँ पर हम ब्लू बॉक्स में 7 + 4 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ? अब बताओ, 11 हुआ। अब 7 + 4 11 होता है। जब हमें पता है कि 10 बीट्स में एक नेकलेस बनता है, तो यहाँ पर तो 11 बीट्स हैं, तो 11 बीट्स में से हम कितने बीट्स को अलग कर दें और नेकलेस बना ले? तो 11 में से 10 बीट्स का एक नेकलेस बन जाएगा एंड 1 बीट्स सिंगल बच जाएगा, है ना। यस, तो जो वो नेकलेस है, तो क्या नेकलेस वंस में काउंट होगा? नहीं, वो कहा जाएगा नेकलेस वाले में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए 7 + 4 = 11 बीट्स। तो 11 बीट्स, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब 10 बीट्स का 1 नेकलेस बन जाता है तो 1 नेकलेस 1 में चला जाएगा। ठीक है, 1 नेकलेस नेकलेस वाले कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, जैसे 11 बीट्स हैं तो 11 बीट्स को हम कैसे लिखते हैं? 10 + 11, 11 = 10 + 1। ठीक है, 11 = 10 + 1। ठीक है, तो 10 में हम एक नेकलेस बना सकते हैं। ठीक है, 10 में हम एक नेकलेस बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो 11 में से 10 बीट्स का यूज करके हम एक नेकलेस बना सकते हैं, तो एक हमारे पास सिंगल बच जाएगा, है ना। तो 11 = 1 नेकलेस + 1 लूज बीट्स, है ना। तो यहाँ पर वही ये कह रहा है कि 10 लूज बीट्स मेक 1 नेकलेस, राइट। ओके, सो ऐड 1 मोर टू द नेकलेसेस। ठीक है, तो जब यहाँ पर 10 बीट्स का एक नेकलेस बच जाएगा तो इसको हम नेकलेस में ही काउंट करेंगे। ठीक है, और जो लूज बचेगा तो लूज को हम लूज वाले में रखेंगे। ठीक है, लूज को हम लूज वाले कॉलम में रखेंगे। यस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 + 4 = 11 होता है। तो 11 में लूज बताओ कितना बचा? 11 में 10 तो चला गया 1 नेकलेस के पास, तो नेकलेस इधर रहेगा नहीं, नेकलेस चला जाएगा बगल वाले के पास। ठीक है, तो यहाँ पर लूज कितना बचा? यस, 1। तो 7 + 4 के नीचे क्या लिखेंगे? 1 लूज नेकलेस। ठीक है, और वो नेकलेस जो 10 बीट्स का एक नेकलेस बना था वो बगल वाले में चला गया, तो उसके ऊपर काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पर काउंट किया गया है ये, है ना। तो याद रखने के लिए हमने ऊपर छोटा सा ये देखिए यहाँ पर लिख दिया, है ना, 1। तो 1 नेकलेस। तो नाउ काउंट करेंगे हम, तो 1 + 1 कितना होता है? 2। और नीचे कितने नेकलेस है? 2। तो टोटल हम हमारे पास कितने नेकलेस हो गए? 2 + 2 = 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? 7 और 4 को जब काउंट करेंगे तो 11 बीट्स हो जाएंगे। 11 बीट्स में 1 नेकलेस निकल गया तो 1 लूज बचा, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया।
ठीक है, ओके, यस। और हमारा एक नेकलेस एक्स्ट्रा बन गया था, तो वो हम एक्स्ट्रा नेकलेस वाले कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ओके नाउ हाउ मेनी बीट्स विल देयर बी, तो यहाँ पर टोटल कितने बीट्स होंगे, है ना। तो लूज बीट्स हमारे पास 1 हुआ, है ना, और 1 नेकलेस जो बना था वो बगल वाले में जुड़ गया था, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2, यस, गुड। नाउ काउंट ऑल द नेकलेस, तो नेकलेस को नेकलेस के साउंड में काउंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। लूज बिट्स को हमने लिख दिया 1, है ना, और हम नेकलेस वाले कॉलम में 1 और जोड़ देंगे, तो 1 पहले से था, 2 पहले से था, फिर 1 बगल वाले से आया, तो टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है, ओके। तो अभी क्या बोल रहा, रीमा एंड आरिफ हैव 4 नेकलेस एंड 1 बीड इन ऑल, ओके, 41 हो गया ना, तो 41 में कितने होते हैं, 4 नेकलेस एंड 1 लूज बीड बचेगा, ओके, यस, रीमा एंड आरिफ हैव 41 बीड्स इन ऑल, ओके, यस, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन अनदर वे, सिंपल। आरिफ गिव्स, if Arif gives 3 to Rima, Rima will have 20, Arif will have 21, तो so 20 plus 21 is equal to 41, तो हम इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, कैन यू डू इट सम अदर वे, यस, ठीक है, देखिए आरिफ अगर रीमा को 3 दे देता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आरिफ के पास कितने थे, 24, और रीमा के पास कितने थे, 17, है ना। अब बताइए, अगर आरिफ रीमा को 3 दे देता है, ठीक है, 3 माइनस करो, 24 में 3 माइनस करो, क्योंकि वो आरिफ रीमा को दे रहा है ना, अपने पास से माइनस कर रहा है, तो 24 में से 3 माइनस करो, 21 हो गया, है ना, 21 हो गया ना, ये देखो यहाँ पर बताया है, ठीक है, ये देखो रीमा के पास 17, ठीक, ठीक है, तो 24 में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और फिर रीमा के पास कितने हो गए, 70 प्लस आरिफ ने 3 दिए, तो कितने हो गए टोटल, यस 20, तो इसको सिंपल से काउंट कर लेंगे, 20 प्लस 21 इज इक्वल टू 41, ठीक है, तो 21 इज इक्वल टू 2 टेंस, है ना, प्लस 1 वंस, है ना, यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या यहाँ पर है, देखिए एक हम सिंपल तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऐड बाय राइटिंग एंड आल्सो विदाउट राइटिंग, हाउ मेनी बिट्स डू दे हैव टुगेदर, तो दोनों के पास टोटल कितने बिट्स हैं ये हमें ऐड करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए ऐड करना तो आपको आना चाहिए, अब देखिए वंस एंड टेंस सीख रहे हैं, ठीक है, रीमा के पास कितने 17 बिट्स हैं, 17 बिट्स है मीन्स 10 प्लस 7 बिट्स, है ना, 10 बिट्स प्लस 7 बिट्स, तो 10 का 1 नेकलेस बन गया, तो नेकलेस को नेकलेस वाले कॉलम में लिखेंगे, एंड जो लूज बिट्स हैं उसको लूज बिट्स वाले में रखेंगे, ठीक है, तो 1 नेकलेस प्लस 7 लूज, और सोनू के पास 3 नेकलेस एंड 5 लूज बिट्स, ठीक है, तो 17 प्लस 35, ठीक है, टोटल काउंट करेंगे और अपने आप से लिखेंगे, यहाँ पर मैं अगर बताऊंगा आपको तो आप ये चीटिंग कहलाएगी, ठीक है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट वाला है कि आरिफ, आरिफ पास 24 बिट्स हैं, ठीक है, रजिया के पास 12 बिट्स हैं, है ना, तो आरिफ के पास जब 24 बिट्स हैं तो 24 बिट्स मीन्स 20 प्लस 4, है ना, तो 4 को हम लूज बिट्स में लिखेंगे, और जो 2 टेंस है, 2 टेंस मीन्स 20, 20 को नेकलेस वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, तो 24 प्लस 12, तो इसी तरह 12 है, रजिया के पास 12 है, तो 12 मीन्स 10 प्लस 2, 10 को 1 नेकलेस प्लस 2 सिंगल, है ना, यस, इसी तरह से काउंट करके लिखेंगे, ओके, यस,
यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हाउ मेनी मोर बीट्स, कितने ज्यादा बीट्स हैं। ठीक है, तो सोनू के पास टोटल 35 बीट्स हैं, आरिफ के पास 24 बीट्स हैं। तो सोनू के पास आरिफ से कितने ज्यादा बीट्स हैं, तो वो आंसर निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 35 माइनस 24। तो सबसे पहले नेकलेस जिसमें है वो है टेंस वाला, और जो सिंगल डॉट बना हुआ है ये है वंस वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जिससे हम कहते हैं टेक अवे। तो 5 से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले मान लीजिए हम मान लीजिए आपके पास 5 लूज बीट्स हैं। ठीक है, तो 5 में से 4 लूज बीट्स को हटा दीजिए, है ना। अब मान लीजिए आपके पास 5 एप्पल हैं। ठीक है, 5 एप्पल में 4 एप्पल आप अपनी मम्मा को दे दीजिए, तो आपके पास कितने एप्पल बचेंगे, यस 1 एप्पल। ठीक है, तो 5 में से 4 माइनस किया तो कितने हो गए, 1 एप्पल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3 एंड 2। तो 3 नेकलेस में से 2 नेकलेस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर सोनू के पास 3 नेकलेस है एंड आरिफ के पास 2 नेकलेस हैं। ठीक है, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 1 टेंस एंड 1 वंस, मीन्स यस 11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोनू हैज 11 मोर बीट्स देन आरिफ। ओके, सो अब नेक्स्ट वाला जो है वो अपने आप से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आरिफ हैव 24 बीट्स एंड रजिया हैज 12 बीट्स। तो आरिफ के पास कितने, रजिया से कितने ज्यादा बीट्स हैं। ठीक है, ये अपने आप से काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी मोर बीट्स डज सिमर हैव रीमा। ठीक है, हाउ मेनी मोर बीट्स डज सिमर हैव देन रीमा, कितने बीट्स हैं जो सिमर के पास हैं और रीमा से ज़्यादा हैं। तो सिमर के पास टोटल 31 बीट्स हैं, रीमा के पास 17 हैं। ठीक है, तो इसको अब हम, ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर बीट्स डज सिमर हैव देन सीमा, सीमा सिमर के पास कितने रीमा से ज़्यादा बीट्स हैं। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले लूज बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि 1 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास एक लूज बिट्स है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक कम। ठीक है, एक लूज बिट से 7 लूज बिट्स को माइनस करना है। तो क्या हम एक लूज बिट से 7 लूज बिट्स को हटा सकते हैं, नहीं। ठीक है, क्योंकि एक लूज बिट से एक लूज बिट से हटा सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास नेकलेसेस थे उसमें से एक नेकलेस को हम, मान लीजिए एक नेकलेस को हम पूरा खोल दिया, तो एक नेकलेस में कितने थे बीट्स थे, 10। ठीक है, तो 10, अब देखिए 10 बीट्स आया है ना, 10 बीट्स में अब यहाँ पर अगर 1 के साथ में लिख देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू यस 11। तो 11 बिट्स हो गए यहाँ पर। अब 3 में से एक कम हो गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 नेकलेस, है ना। और यहाँ पर कितने सिंगल लूज हो गए, सिंगल बिट्स हो गए 11। तो 11 बिट्स में से 7 बिट्स तो माइनस कर सकते हैं, है ना। तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हुआ, अब 11 मान लीजिए 11 एप्पल है आपके पास, 11 में से 7 माइनस करो, कितने हो गए, मान लीजिए 1 2 3 4, तो टोटल कितने बचेंगे, 7। 11 में से कितने माइनस करने हैं, 7 माइनस करने हैं। तो 11 में से 1 2 3 4 5 6 7, अब टोटल कितने बिट्स बचे आपके पास, 4। ठीक है, तो आपके पास लूज बिट्स कितने बचे, 4। ठीक है, और यहाँ पर 2 नेकलेस बचे थे, तो 2 नेकलेस में से 1 नेकलेस माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यस 1 नेकलेस। तो
3 यहाँ जहाँ 3 लिखा है, क्योंकि 3 में से तो 1 नेकलेस उधर दे दिया था वो सिंगल लूज बीट्स करके, तो यहाँ 2 बचा था, तो 2 में से 1 चला गया तो 1 बीट्स, तो 1 इधर लिखेंगे नेकलेस के नीचे, एंड यहाँ पर 4 नेकलेस है ना, तो टोटल कितने हो गए 1 4 14। ठीक है, यहाँ पर हाउ विल यू टेक अवे 7 बिट्स फ्रॉम 1 बिट्स। ठीक है, ये हमने आपको समझाया कि अगर आपके पास कम बिट्स हैं और कम बिट्स में से ज्यादा बिट्स को माइनस करने हैं, तो बगल में जो नेकलेस है उस नेकलेस को खोलेंगे तो टोटल, एक नेकलेस को खोलेंगे तो टोटल 10 बिट्स बचेंगे, तो 10 बिट्स और इसके पास 1 बिट्स था तो टोटल 11 हो जाएंगे, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। तो इसके पास कितने अब नेकलेस बचे, क्योंकि इसके पास 3 नेकलेस थे, 3 में से 1 नेकलेस दे दिया तो 2 नेकलेस हो गए, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 हो गया। ठीक है, ओके, ये हमने यहाँ पर माइनस करना सीखा है। ठीक है, नाउ इट इज इजी, यू कैन टेक अवे 7 बिट फ्रॉम 11। देखो यहाँ पर वही बताया गया है ना, 11 यहाँ पर देखिए 3 में से 1 दे दिया उधर तो 2 बचा, और 2 में से इसके पास तो 2 नेकलेस बचा और इसके पास 11 हो गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। इसी तरह से बच्चों अब देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम दिया गया है, क्या दिया है, आल्सो डू इट इन योर माइंड। अब आपने माइंड में भी करना है। तनिषा हैज 17 पेंसिल्स है ना, एंड सिया हैज 25 पेंसिल्स है ना, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल है ना, तो आपको बताना है कि तनिषा हैज 17 पेंसिल्स, सिया हैज 25 पेंसिल्स, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल, टोटल कितने पेंसिल्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नॉर्मल मेथड से हम सॉल्व करेंगे, तो हम माइंड में मान लीजिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो तनिषा के पास 17 पेंसिल्स एंड सिया के पास 25 पेंसिल है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो 17 को अगर हम 1 सेंटेंस में लिखेंगे तो 17 इज इक्वल टू 10 प्लस 7, 10 का मीन्स 110 प्लस 7 वंस। ठीक है, एंड सिया अगर 25 को हम अगर टेंस में बदलेंगे तो 20 प्लस 5, 20 का मीन्स 2 टेंस एंड 5 वंस। ठीक है, if Sia gives 3 pencil, then Tansha will have 20 pens 20 है ना, Sia will have 22 pencil, it is easy to add 20 plus 22। ठीक है, देखिए तनिषा के पास 17 पेंसिल है तो 17 है और सिया के पास 25 है। अब सिया ने अगर 25 में से अगर 3 पेंसिल तनिषा को दे दिया तो तनिषा के पास कितनी हो जाएगी, 17 प्लस 3 इज इक्वल टू 20, एंड सिया के पास कितनी बचेंगी 22, तो 20 प्लस 22 को ऐड करना वेरी इजी है ना। ओके, तो देखिए इसको काउंट करना तो आ गया होगा आपको, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 में 5 ऐड करिए, तो 7 में 5 ऐड करने के लिए तो 7 मान लीजिए 7 एप्पल आपके पास हैं और 5 एप्पल और ऐड करो, तो 7 के पास 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो 12 लूज बीट्स हो गए, तो 12 लूज बीट्स में से 12 बीट्स को अगर टेंस एंड वंस में काउंट करेंगे तो 1 10 प्लस 2 वंस, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया है ना, 12 बीट्स हो गए, तो हमें तो वंस वाले ही लिखने हैं, तो वंस इसमें 12 में से वंस क्या है, यस 2। ठीक है, तो 2 लूज बिट्स यहाँ पर है, और जो वन नेकलेस जो इसमें तो 110 था, तो 110 में से 1 नेकलेस बन सकता है तो उसको नेकलेस वाले में काउंट कर देंगे, तो 1 और प्लस ऊपर जो ऊपर 1 नेकलेस आया तो टोटल कितने हो गए 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एंड 4 नेकलेस एंड 2 लूज बिट्स, टोटल कितने हो गए 42। ठीक है, ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, इन मुनिजाज क्लास देयर आर 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स एंड 22 हिंदी स्टोरी बुक्स है ना, हाउ मैनी स्टोरी बुक्स आर देयर इन ऑल, हाउ मैनी स्टोरी बुक्स आर देयर इन ऑल। तो मुनिजा के क्लास में
13 इंग्लिश की स्टोरी बुक्स हैं एंड 22 हिंदी स्टोरी बुक्स हैं। तो टोटल कितनी स्टोरी बुक्स हैं वो हमें काउंट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये टेंस प्लेस में हम देखिए टेंस हम लिखेंगे एंड वंस प्लेस में वंस लिखेंगे। तो 13 को करेंगे हम अगर टेंस में टेंस एंड वंस में हमने अगर बदला, एक मिनट देखिए देखिए 13 को अगर टेंस एंड वंस में चेंज करेंगे तो 13 इज इक्वल टू 110 प्लस 3 वंस। ठीक है, और 22 को हम टेंस में चेंज करेंगे तो 2 टेंस प्लस 2 वंस। ठीक है, तो इसको हम अपने आप से काउंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह साक्षी हैज 23 फ्रूट्स, सी एट 15 फ्रूट्स, हाउ मेनी फ्रूट्स एंड आर लेफ्ट, बताओ। तो 23 फ्रूट्स हैं एंड वो 15 फ्रूट्स को खा गई। ठीक है, तो हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट, तो ये क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है। 23 में से 15 सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, इसको अपने आप से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दलजीत हैज 35 मार्बल्स, हैं, अरविंद हैज 25 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ऑल पूछ रहा है। ऑल का मीन्स उन दोनों के पास में कितने मार्बल्स हैं। यस, ये तो आता होगा आपको। 35 मार्बल्स एंड 25 मार्बल्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, निशा हैज 32 बेंगल्स, सुखी हैज 16 बेंगल्स, हाउ मेनी मोर बेंगल्स डज निशा हैव, है ना। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 32 में से माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, तो 32 में से 16 माइनस करेंगे तो बताइए, इसको हम लोग करके देखते हैं। 2, अब देखिए 32 को हम अगर टेंस में चेंज करेंगे तो 30 प्लस 2, तो 30 मीन्स 3 टेंस एंड 2 वंस। तो देखिए 2 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बोरो लेंगे। तो बोरो करने के लिए यहाँ पर 3 है, तो 3 में से अब देखिए 3 यहाँ पर कितने 3 है, तो 3 का मीन्स 3 टेंस है। 3 टेंस का मतलब 30 है। 30 में से अगर एक टेंस हम लेते हैं, एक टेंस का मतलब यस 10 लेते हैं। ठीक है, तो 10 अगर इसमें से 10 हम लेते हैं तो 2 के पास में इधर 2 है, तो 10 और मिल गए हमें, तो कितने हो गए 12। तो यस 12 में से 6 माइनस करेंगे, तो 12 में से 6 माइनस करेंगे कितना होगा बताओ, यस 6 होगा, है ना। अब इसके पास में कितने बचे थे 2, है ना, इसके पास 2 नेकलेस बचे थे, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, यस 1। तो यहाँ पर 1 एंड 6, 1 नेकलेस एंड 6 1 वंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वेंकटास कैंटीन। देखिए हेल्प वेंकटास टू मेक दिस बिल। देखिए यहाँ पर बिल, हम वेंकटास की कैंटीन है जो इसको बिल की काउंटिंग में इसको हेल्प करेंगे। ठीक है, डोसा कितने का है 23 रुपीज़ का, उत्पम कितने का है 28। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ऐड करना सीखेंगे। 3 में देखिए वंस को वंस के साथ में काउंट करेंगे और टेंस को टेंस के साथ में काउंट करेंगे। तो 3 के साथ में 8 काउंट करेंगे एंड 2 के साथ में 2 काउंट करेंगे। ठीक है, 3 में 8 काउंट करेंगे तो कितना आएगा 11। 11 में से वंस तो नीचे लिख देंगे, अब जो कैरी आया इसको कैरी बोलेंगे। ठीक है, कैरी आया वो कहाँ जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, 2 के ऊपर लिखेंगे। तो 11 मीन्स 11 का वंस नीचे एंड कैरी 1 ऊपर, तो 2 और 1 ऊपर कैरी था, तो 2 1 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 51। ठीक है, तो इसी तरह से नीचे वाला भी काउंट करेंगे, इडली एंड कॉफी को काउंट करेंगे। ये तो वेरी इजी है ना। इडली एंड कॉफी को मीन्स इडली 15 रुपीज़ की है एंड कॉफी 8 रुपीज़ की है, तो 15 में ऐड 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दही बड़ा कितने का है 25 रुपीज़ का, और चिली राइस कितने का है 18। अगर हम टोटल करेंगे तो 25 प्लस 18 को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से
सूप भी है, सूप कितने का है? 27 का, ठीक है। और नूडल्स कितने का है? 15 का, है ना। तो नूडल्स एंड सूप को काउंट करेंगे तो 27 एंड 15 को काउंट करेंगे, है ना। तो 27 एंड 15 को ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? इट्स टाइम टू बाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है? ओह यू अगेन मोर होमवर्क, ठीक है। एक गर्ल है, एक अंकल के पास जाती है और वो हेल्प मांगती है। जैसे कि हमने पिछले भी एक चैप्टर पढ़ा था, एक लड़की थी वो अपने अंकल से हेल्प मांग रही थी, ठीक है। ओह यू अगेन मोर होमवर्क, अंकल क्या बोल रहे हैं कि ओह तुम्हारे पास तुम फिर से आ गई, और होमवर्क है क्या? नो दिस टाइम आई हैव टू बाई 8 पेंसिल एंड 5 इरेजर्स, नहीं नहीं इस बार मुझे 8 पेंसिल्स एंड 5 इरेजर्स खरीदनी है। सो ठीक है, तो श्योर द पेंसिल कॉस्ट 16 रुपीज, द इरेजर कॉस्ट 15 रुपीज। तो पेंसिल का कॉस्ट 16 रुपीज है एंड इरेजर का कॉस्ट 15 रुपीज है। तो टोटल उसे कितने रुपीज देने हैं? तो 16 प्लस 15, ठीक है। तो 16 रुपीज मीन्स 1 10 रुपी नोट एंड प्लस 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है। तो हम 16 को काउंट करेंगे, 16 को हम 16 इज इक्वल टू, अगर हम टेंस एंड वंस में चेंज करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 110 प्लस 6 वंस, ठीक है। एंड एंड 15 रुपीज को हम अगर काउंट करेंगे तो कितना होगा? अगर टेंस एंड वंस में चेंज करेंगे तो 10 प्लस 5, ओके। 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 110 प्लस 5 वंस, ठीक है। तो इस तरह से 16 रुपी मीन्स 1 10 रुपी नोट एंड 6 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है। एंड सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो हम 16 प्लस 15, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। 10 को टेंस के नीचे लिखेंगे एंड वंस को वंस के नीचे लिखेंगे एंड इसको काउंट करेंगे। और जो जो हम इसको ऐड करने के बाद में जो कैरी आएगा, तो कैरी कहाँ जाएगा? वो टेंस में चला जाएगा, ठीक है। आई पुट द कॉइन्स टुगेदर, देयर आर 11 कॉइन्स। जैसे 6 में 5 काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएगा? 11 कॉइन्स, ठीक है। तो 11 को वंस है, वंस के नीचे वंस ही लिखेंगे, ठीक है। जो इसका जो टेंस हुआ तो 11 को अगर टेंस और 1 में चेंज करेंगे तो 110 प्लस 1, तो 1 को 1 के नीचे लिख दिया, ठीक है। एंड जो टेंस जो इसका टेंस निकला तो वो बगल वाले में चला जाएगा एज ए कैरी, ठीक है। तो टोटल 1 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल 3 हो गया। तो 3 प्लस यहाँ पर 3 टेंस हो जाएंगे एंड 1 वंस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 31। तो वेरी गुड, नाउ यू कैन सी देयर आर 3 नोट्स इन ऑल, ओके। तो 3 टेंस एंड 1 वंस, तो टोटल कितना हो गया? 31। आई हैव टू पे 31 रुपीज बट आई हैव 40 रुपीज। तो इसके पास में 40 रुपए हैं जबकि इसको पे करना है 31 रुपीज। तो आप बताइए, आपके पास में 31 रुपीज की आपको मान लीजिए कुछ खरीदना है और 40 रुपीज है, तो क्या करोगे? 40 रुपीज आप दुकान वाले को दोगे तो उसमें से आप कुछ पैसे वो वापस करेगा। तो कितने पैसे वापस करेगा? तो इसका मतलब वो सब्ट्रैक्ट करेगा। तो सो फाइंड आउट हाउ मनी हाउ मच मनी यू गेट बैक, ठीक है। तो 40 में से 31 माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब आप अपने इसको अपने आप से काउंट करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिस टाइम। तो शेखर हैज 32 रुपीज, है ना, और ही बॉट ए बॉल फॉर 17 रुपीज। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, है ना। तो
शेखर के पास में 32 रुपीज हैं। ही बॉट ए बॉल फॉर 70 रुपीज। वो उसके पास 32 रुपीज हैं और वो 17 रुपीज की उसने एक बॉल खरीदा। हाउ मच मनी इज लेफ्ट। तो उसके पास में कितनी मनी लेफ्ट में है बताओ। तो 32 में से 17 जब हम लोग उसको माइनस कर देंगे तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है। आई हैव ए शॉर्टकट इफ आई टेक अवे 2 कॉइन्स फ्रॉम 32 में से 2 कॉइन्स हम अगर 17 को दे दें, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है। सोनी बॉट बिस्किट्स फॉर 24 रुपीज एंड पैकेट ऑफ ए चिप्स फॉर 16 रुपीज। ठीक है। हाउ मच मनी विल सी पे। सोनी सोनी बॉट बिस्किट्स फॉर 24 रुपीज। सोनी ने बिस्किट खरीदा 24 रुपीज का एंड ए पैकेट ऑफ चिप्स। एक चिप्स का पैकेट खरीदा, वो कितने का है 16 रुपीज का। तो हाउ मच मनी विल सी पे। तो 24 रुपीज का बिस्किट खरीदा एंड 16 रुपीज का चिप्स खरीदा, तो टोटल कितना पैसा देगी। यस, इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। ट्राई डूइंग इट विदाउट राइटिंग। इसको आप बिना पेंसिल से लिख करके, बिना पेंसिल से लिखे इसको आप अपने आप से काउंट करेंगे। ठीक है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। फंटूस हैज 64 रुपीज। ठीक है। कितना 64 रुपीज। ही स्पेंट 39 रुपीज एट द फेयर। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। अब 64 रुपीज फंटूस के पास में है एंड उसने 39 रुपीज एक फेयर में स्पेंड कर दिया। ठीक है। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम। आपके पास में मान लीजिए 64 रुपीज हैं एंड 39 रुपीज आपने मेले में खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने कितने मनी बचेगा बताओ। यस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। 64 में 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। आल्सो फाइंड ए वे टू डू दिस विदाउट राइटिंग। इसको आप बिना लिखे आप अपने आप काउंट करेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पर आज कौन सा चैप्टर पढ़ा आज हमने। गिव एंड टेक। ठीक है। गिव एंड टेक। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने चैप्टर 12 गिव एंड टेक खत्म किया। ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय।